तो इंस्ट्रूमेंट में सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट जो हम देख रहे हैं मेजरमेंट के लिए, दिस इज कॉल्ड गैल्वेनोमीटर। तो जैसे दिख रहा है डीसी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। अब ये क्या मेज़र करता है? आंसर है ना तो करंट मेज़र करता है ना वोल्टेज मेज़र करता है। देखो ये रीडिंग लिखी है, लेकिन रीडिंग में कहीं ऐसा लिखा नहीं है कि ये वोल्टेज है कि करंट है। ठीक है, फिलहाल हम इसको, ये रेड मतलब पॉजिटिव टर्मिनल, ये ब्लैक मतलब नेगेटिव टर्मिनल, एक डायरेक्ट हम बैटरी इससे कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, देखिएगा तो नेगेटिव को नेगेटिव और पॉजिटिव को पॉजिटिव से, तो देखिए अच्छा खासा डिफ्लेक्शन आया। जो ही मैं कनेक्ट कर रहा हूँ ये डिफ्लेक्ट हो जा रहा है अच्छा खासा। दैट मीन्स इसके अंदर करंट बहुत ज़्यादा जा रहा होगा, मतलब ये लो रेजिस्टेंस डिवाइस है। अब अगर मैं इसको उल्टा लगा देता हूँ, ये देखिए पॉजिटिव पे नेगेटिव, नेगेटिव पे पॉजिटिव, उस तरफ डिफ्लेक्शन हो गया। तो मतलब ये टू वे डिफ्लेक्शन देता है। और एक्चुअली ये ऐसा डिवाइस है जो छोटे से छोटे करंट को मेज़र कर लेता है। हर छोटे करंट पे ये डिफ्लेक्ट हो जाता है। इवन मैं क्या कर रहा हूँ इसमें, ये एक रेजिस्टेंस लगा रहा हूँ, ये हाई रेजिस्टेंस है क्योंकि ये शायद ब्राउन येलो से चालू हो रहा है, तो ये हाई रेजिस्टेंस है किलो ओम के ऑर्डर का। अब ये रेजिस्टेंस मैं सीरीज में लगा रहा हूँ तो करंट इसमें कम जाएगा। तो ये मैंने क्या किया, इसको लिया इधर चिपकाया, ये ऐसे लिया और ये होपफुली कनेक्ट हो जाए। हाँ, अब देखिए डिफ्लेक्शन उतना शार्प नहीं है। और अगर मैं बैटरी उल्टी लगाता हूं, अब देखते हैं डिफ्लेक्शन उल्टी तरफ है, लेकिन पिछली बार के मुकाबले काफ़ी कम। वजह शायद समझ में आ गई होगी, एक सीरीज में हमने हाई रेजिस्टेंस लगा दिया और सीरीज में हाई रेजिस्टेंस लगाने की वजह से इसमें डिफ्लेक्शन कम आया क्योंकि ओवरऑल करंट कम हो गया है। तो ये किलो ओम के ऑर्डर का रेजिस्टेंस है और इसका खुद का रेजिस्टेंस फी ओम के ऑर्डर का है। तो पहले अब हम देख लेते हैं कि आखिरकार इसके अंदर है क्या, जुगाड़ क्या है इस गैल्वेनोमीटर के अंदर। तो मैं इसको खोलता हूँ। वैसे मैं बहुत सारा खोल चुका हूँ, सिर्फ एक ही स्क्रू बचा है, तो ये मैंने स्क्रू खोला। ठीक, ये माल बाहर निकाला। अब देखिए यहाँ से सीधे दिख रहा है कि यहाँ से एक रेड वायर गया, यहाँ से ब्लैक गया। तो जो हम करंट भेज रहे हैं वो करंट इनडायरेक्टली यहाँ से जाके घूम फिर के यहाँ से वापस आ रहा है। अब मैं इसको थोड़ा और खोलता हूँ। वंस अगेन बाकी स्क्रू मैं पहले से खोल चुका हूँ। ये देखिए अब ये आपको जुगाड़ दिखेगी। ठीक है, तो पहले यहाँ देखें कि ये रेड वायर गया, ये ब्लैक यहाँ से वापस आया, और यहाँ बैकग्राउंड में देखिए, बैकग्राउंड में ये रेड वायर, ये रेड यहाँ से गया, ये एक वायर है, और ये दोनों वायर इनडायरेक्टली, अब आपको ये इंटरेस्टिंग चीज़ दिखेगी, यहाँ पे एक कॉइल दिखेगी, ये वाली, ये देखिए कॉपर की एक वाइंडिंग दिख रही है। ये दरअसल ये जो करंट जा रहा है ये कॉपर की वाइंडिंग में इस तरह करंट पैदा कर रहा है, और ये करंट पैदा करेगा तो हम जानते हैं कि मेटल में, कॉपर में करंट पैदा होगा तो यहाँ पे ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाएगी। और ये जो अंदर लगा है ये देखिए चिपक रहा है उससे, ये एक मैग्नेट है। ये जो अंदर है सिलेंड्रिकल, ये वाला पार्ट, ये एक मैग्नेट है और ये एक मैग्नेट है। तो ये वाला मैग्नेट इस मैग्नेट पे टॉर्क लगाता है। फिलहाल देखिए ये मैं यहाँ खिसका के छोड़ा, वापस आ रहा है, यहाँ कर रहा हूँ वापस आ रहा है। टूट गया क्या? कुछ हद तक तो वापस आ रहा है, वापस आ रहा है, देखिए रीस्टोर हो रहा है। यहाँ ले गए, रीस्टोर हो रहा है। हो सकता है खोलने में थोड़ा सा टूट गया होगा। तो इसमें आपको एक स्प्रिंग दिख रही है, बहुत ही हल्की दिख रही है। ये देखिए ये राउंड राउंड, ये बहुत ही हल्की, ये जिसको मैं टच कर रहा हूँ शायद दिख जाए। देखिए अभी भी नहीं दिखी, कैसे दिखेगी? वहाँ आ रहा है कहाँ? अब दिख रहा है, अब दिख रहा है। देखिए ये एक स्प्रिंग से कनेक्टेड है जिसमें ट्विस्ट आ रहा है, दिख रहा है, और वो ट्विस्ट इसको रीस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो काफ़ी हल्की स्प्रिंग है, और इतनी हल्की इसी वजह से इतना सेंसिटिव है। हर फूंक मारने पे घूम रहा है, देखो
इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि वो स्प्रिंग कितनी सेंसिटिव है, इसीलिए डिवाइस काफ़ी सेंसिटिव है। तो अब जब मैं करंट भेज रहा हूँ इसमें, तो अब मैं यहाँ से करंट भेज के दिखा रहा हूँ। देखिए, दिख रही। और ये पलट के जब भेज रहा हूँ तो शायद समझ में आया होगा कि ज्यों ही इसमें करंट जा रहा है एक मैग्नेटिक टॉर्क पैदा हो रहा है। ये मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, अंदर एक मैग्नेट है, वो मैग्नेट इस मैग्नेट पे टॉर्क लगा रही है जिस वजह से घूम जा रहा है। ये काफ़ी हद तक मोटर की तरह है, जैसे मोटर घूमती है वैसे ये टेम्परेरी एक मोटर बन जा रही है और ये स्प्रिंग उस टॉर्क को रोक रही है। तो फिलहाल ये डिवाइस ऐसा है जिसका रेजिस्टेंस काफ़ी लो है, ठीक है, कुछ ओम का। और ये रेजिस्टेंस आपको यहाँ दिखेगा कि कितना है, ये आपको दिख रहा है, ये देखिए। इस कॉइल का खुद का कोई खास रेजिस्टेंस नहीं है, इसमें रेजिस्टेंस जो है इसका है, इसे गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कहते हैं। और ये दिख रहा है ऑरेंज ऑरेंज ब्राउन, तो बी रॉय 33 ओम, 33 ओम के करीबन, मतलब फ्यू ओम है, 20-30 ओम मान लो। ये गैल्वेनोमीटर का खुद का रेजिस्टेंस है, ठीक है। लेकिन अब दिक्कत ये है कि हल्का सा करंट जाने पे ही अच्छा खासा डिफ्लेक्ट कर रहा है। तो हम इसको यूज़ करते हैं इसके लिए पता करने के लिए कि आखिरकार करंट है कि नहीं। जैसे आपने देखा होगा ब्रिज में ब्रिज बैलेंस है कि नहीं, ठीक है। अब जरा इसका दूसरा और प्राइमरी यूज देखिए, जरा देखिए, ये हमारा एमीटर है और ये हमारा गैल्वेनोमीटर था। दोनों दिखने में तो एक से ही है, इवन मैं खोलूंगा तो खोलने पे भी एक से ही दिखेंगे। लेकिन पहले हम रीडिंग खेल लेते हैं। चलिए, ये एमीटर है, देखिए, तो दिखने में बिल्कुल गैल्वेनोमीटर जैसा है, बाहर से तो एटलीस्ट दिखने में वैसे ही है। पहले हम देखते हैं इसमें कनेक्शन करके। तो ये मेरी बैटरी है, ये मैंने कनेक्ट किया ब्लैक। देखिए, ये वाला पॉइंट हमेशा पॉजिटिव होता है बैटरी का, ये पॉजिटिव। नेगेटिव को नेगेटिव से, ब्लैक मतलब नेगेटिव, रेड मतलब पॉजिटिव। देखो, रेड मतलब पॉजिटिव, ब्लैक मतलब नेगेटिव। ये मैंने कनेक्ट किया, देखते हैं क्या हो रहा है। देखिए, ये कुछ एम्पियर करंट जा रहा है, काफ़ी क्लियर। अब मैं अपना पुराना वाला रेजिस्टेंस लगा के दिखाता हूँ करंट कितना जाएगा। तो करंट काफ़ी कम जाना चाहिए, मतलब ना के बराबर डिफ्लेक्शन होने चाहिए। देखते हैं ऐसा होता है कि नहीं। कुछ हुआ ही नहीं डिफ्लेक्शन शायद। पकड़ना बड़ा मुश्किल हो गया इसको। पकड़ लिया। चलो, देखिए, करंट एमीटर डिफ्लेक्ट ही नहीं कर रहा गधा, इतना ज़्यादा रेजिस्टेंस है इसका। हाँ, देखिए, रेजिस्टेंस नहीं लगाया तो ये इतना है, रेजिस्टेंस लगाया तो ये इतना कम है कि मतलब रेजिस्टेंस इतना हाई था कि पता ही नहीं चला। हल्का सा हुआ, बहुत ही हल्का सा हो रहा है, बहुत ही हल्का हुआ, बहुत ही हल्का। और सही बात है, सेवरल किलो ओम का है। इसका मतलब एमीटर का रेजिस्टेंस काफ़ी कम रहा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ तो डिफ्लेक्शन हमें दिख रहा है, जब हम डायरेक्ट कर रहे हैं तो डिफ्लेक्शन ठीक ठाक है, लेकिन ज्यों ही मैं ये लगा रहा हूँ तो डिफ्लेक्शन पता ही नहीं चल रहा है। इसका मतलब रेजिस्टेंस एमीटर का काफ़ी कम था और उसमें ये लगा दिया तो रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, जिससे करंट काफ़ी छोटा हो गया, तो हमें वो दिख ही नहीं रहा है। यहाँ एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ज़रा देखिए, अगर मैं बैटरी उल्टी कनेक्ट कर दूँ, पॉजिटिव को मैंने नेगेटिव से कनेक्ट किया, नेगेटिव को पॉजिटिव से, और सही बात है उल्टा डिफ्लेक्ट होगा। लेकिन एमीटर में उल्टा डिफ्लेक्ट करने की फैसिलिटी नहीं है, रीडिंग 0 से चालू हुई है। गैल्वेनोमीटर में जो रीडिंग थी वो आधे में प्लस आधे में माइनस थी, दोनों तरफ थी, क्योंकि गैल्वेनोमीटर को कोई चीज़ रीड नहीं करनी है, डिफ्लेक्शन बताना है प्लस या माइनस। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव डिफ्लेक्शन का कोई चांस नहीं, इसीलिए एमीटर आपको सही लगाना पड़ेगा, प्लस को प्लस से, माइनस को माइनस से, तब जाके डिफ्लेक्शन सही आएगा। क्लियर? अब जरा हम इस एमीटर को खोल के देख लेते हैं अंदर क्या माल निकल रहा है। देखिए, तो खोलने पे एमीटर जब मैंने खोला तो माल कुछ ऐसा निकला। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे गैल्वेनोमीटर,
देखिए दोनों में डिफरेंस ही नहीं दिख रहा है, बिल्कुल एक साथ। इसमें भी वही कॉइल है, उसी तरह का सब कुछ है, मैग्नेट भी है, ये मैग्नेट है, कॉइल भी है। अंतर एक स्लाइट पीछे आएगा। और अगर आप ये देख पा रहे हैं दोनों, यहाँ देखिए ये गैल्वेनोमीटर है मेरे दाएं हाथ पे, ये जो हिल रहा है ये गैल्वेनोमीटर है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था। लेकिन जरा ये एमीटर में देखिए, एक खास बात है कि एक मोटा तार आपको दिख रहा होगा, ये थिक वायर, ये वाला थिक एल्यूमिनियम वायर, ये वाला जो आवाज़ कर रहा है, ये वायर एक्चुअली मैंने, अब ये चूंकि थिक वायर है इसका रेजिस्टेंस काफ़ी लो है और ये पैरेलल में कनेक्टेड है। देखो ये जो ग्रीन वाला वायर है और ये एल्यूमिनियम वायर है आपस में कनेक्टेड है, ग्रीन वायर एल्यूमिनियम वायर आपस में कनेक्टेड है और ग्रीन इनडायरेक्टली इससे कनेक्टेड है। इसका मतलब ये जो स्टील का वायर है ये इसके पैरेलल में कनेक्टेड है और ये काफ़ी लो रेजिस्टेंस है क्योंकि वायर थिक है, तो ओवरऑल एमीटर का रेजिस्टेंस काफ़ी लो हो गया। ठीक है, तो एमीटर का रेजिस्टेंस काफ़ी छोटा है। तो बस है गैल्वेनोमीटर ही, पैरेलल में हमने एक शंट लगाया जिसे लो रेजिस्टेंस का शंट, ये पैरेलल में शंट लगाया, इसने ओवरऑल रेजिस्टेंस को कम कर दिया। अब ये किस प्रिंसिपल पे काम कर रहा है, इससे जुगाड़ कैसे बन रही है वो हम कुछ देर बाद बात करेंगे। फिलहाल ये देखिए कि गैल्वेनोमीटर और एमीटर दिखने में दोनों एक से हैं, सिवाय एक अंतर के कि एमीटर में एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस लगा है पैरेलल में, और जो लो रेजिस्टेंस है जिसने ओवरऑल एमीटर के रेजिस्टेंस को काफ़ी कम कर दिया। और हम यही चाहते थे कि एमीटर का रेजिस्टेंस लो हो। ठीक है, तो ये दो डिवाइस हो गए। ये वोल्टमीटर है जो ऑलरेडी मैंने खोल डाला है। दिखने में ये वोल्टमीटर भी गैल्वेनोमीटर जैसा है और देखिए फिर से वही कॉइल, काफ़ी सेंसिटिव स्प्रिंग लगी है, कॉइल है, इसमें भी करंट जाने वाला है। लेकिन रीडिंग्स देखिए, रीडिंग्स यहाँ वी में वोल्टेज, वोल्टमीटर तो 0 से 3 वोल्ट का डिवाइस है, 0 वोल्ट से 3 वोल्ट तक का डिवाइस है। और अब मैं इसमें कनेक्ट करके दिखाता हूँ बैटरी। तो देखिए इसके डिफ्लेक्शन, जब मैं बैटरी कनेक्ट करूँगा, वो फुली गिर ना गया हो, ये शायद नहीं, कॉइल अटक गई, निडल अटक गई थी। ये देखिए ये लगभग 1.25 वोल्ट की बैटरी बता रहा है। ये एक्चुअली बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस मेज़र कर रहा है, ईएमएफ मेज़र नहीं कर रहा है। और चूंकि बैटरी डेड हो गई है, काफ़ी पुरानी है, इसीलिए इसका ईएमएफ 1.5 वोल्ट आना चाहिए, लेकिन 1.5 वोल्ट से कुछ कम आ रहा है, क्योंकि ये ईएमएफ नहीं पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र कर रहा है, क्योंकि कुछ करंट तो सिस्टम से जा ही रहा है। और इसी में अगर मैं बैटरी उल्टी लगा दूं, बैटरी उल्टी लगा दूं, देखिए उसी तरफ चला गया। सही लगाने पे, हाँ सही लगाने पे देखिए सही डिफ्लेक्ट कर रहा है, और जो ही मैंने उल्टी लगाई इसका डिफ्लेक्शन शो ही नहीं हुआ। सीधी बात ये है, क्योंकि उल्टी तरफ जाने की कोशिश कर रहा है और वहाँ रोटेशन अलाउड नहीं है, ठीक है, और अंदर नहीं जा सकता। तो ये हमारा वोल्टमीटर है। अब इसमें अंतर कहाँ है, तो यहाँ अब मैं गौर से यहाँ खोला और यहाँ देखते हैं, तो देखिएगा यहाँ पे ये जुगाड़ दिख रही है। वो रेजिस्टेंस तो है, ये वाला रेजिस्टेंस देखिए, ऑरेंज ऑरेंज वाला जो हमारे गैल्वेनोमीटर में था, इसके साथ एक सीरीज में एक और रेजिस्टेंस है जो कि हाई रेजिस्टेंस है। हाई कैसे पता चला, वैल्यूज़ देखिए, वैल्यूज़ येलो से चालू हो रही हैं। अब येलो से चालू हो रही हैं और येलो येलो रेड, तो बी बी रॉय, येलो येलो रेड, दूसरा पता नहीं ब्राउन है, भगवान जाने कौन सा है। ठीक है, तो येलो, ब्राउन और शायद रेड। ठीक है, तो बी बी रॉय, रॉय बी बी रॉय, तो हो गया 1000 के ऑर्डर का, तो किलो ओम के ऑर्डर का रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो जो हम, तो यहाँ क्या हुआ, सीरीज में हमने एक रेजिस्टेंस लगा रखा है वोल्टमीटर बनाने के लिए।
इससे फ़ायदा क्या हुआ कि ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना हो गया, जैसे इसका मान लो 33 ओम के करीबन और इसका मान लो 1000 ओम के ऑर्डर का, तो ओवरऑल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1000 ओम के ऑर्डर का है। गैलोमीटर का रेजिस्टेंस 30 ओम के ऑर्डर का था, ये 1000 ओम के ऑर्डर का है। और एमीटर का रेजिस्टेंस तो ना के बराबर ही है, काफ़ी कम। तो ओवरऑल तीनों डिवाइस दिखने में एक से थे। अंतर क्या था, जो रेजिस्टेंस हमने सीरीज या पैरेलल में लगाया। चलो, जैसे हमने अभी गैलोमीटर देखा है, उसकी वर्किंग और देख लेते हैं। देखो, इस सिमुलेशन में बिल्कुल वही है जो हमने कुछ देर पहले देखा था। यहाँ पे ये आपको कॉइल दिख रही है, अभी दिखेगी, कलर चेंज कर लूं। ये आपकी स्प्रिंग है, टॉर्शनल स्प्रिंग। ये आपकी निडल है, ठीक है। ये डायल है, ये मैग्नेट्स हैं, ये करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब देखिएगा, मैं सिमुलेशन में करंट की वैल्यू अगर 0 होती, और सही बात है 0 पे 0 है, करंट बढ़ा रहा हूं, और जब करंट बढ़ा रहा हूं तो ये क्लियरली समझ में आ रहा है। ये कॉइल देखें, कॉइल टाइट होती जा रही है, टॉर्शन आ रहा है, यहां से टॉर्शन खुल रहा है। अब ये टॉर्शन आ गया, कॉमन सेंस था, ठीक है। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट टर्म जो आपको सीखना यहाँ जरूरी है, वो टर्म है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट मतलब ये जो यहाँ सेट कर रहे हैं आईजी, और नाम से समझ में आ रहा है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट क्या है, किस करंट पे ये अपना डिफ्लेक्शन मैक्सिमम दे देगा। मतलब यहाँ ये 0 डिफ्लेक्शन है, ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है, तो दिख रहा है ये 33 एम्पियर पे, 33 मिली एम्पियर पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन देगा, और 33 सेट है। अब मैं इसकी वैल्यू अगर गिराता हूं तो देखिए, अब ये 21 है, ये 20 है, ये इस तरह, ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है। मान लीजिए मैक्सिमम डिफ्लेक्शन मैंने 25 सेट किया। अब जरा देखिए, यहां से करंट कितना आ रहा है, 20 मिली एम्पियर, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना है, 25, तो ये 25 यूनिट के बराबर है, तो ये लेंथ 20 यूनिट्स के बराबर है, ठीक। तो ये कॉमन सेंस है। और अगर मैं करंट 0 रखता हूं, 0 है, करंट बढ़ा रहा हूं, ये बढ़ता जा रहा है, तो किसी भी इंस्टेंट पे आप ये कह सकते हैं कि ये जो एंगल थीटा है, ये टोटल एंगल वैसे दिख रहा है 90 डिग्री है, तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन 25 मिली एम्पियर अगर जाता तो 90 डिग्री घूमता। अभी करंट कितना गया, एंगल थीटा घूमा, तो लीनियर वेरिएशन के हिसाब से करंट आई इज इक्वल टू थीटा अपॉन π/2 इंटू 25 मिली एम्पियर। ओवरऑल करंट इज प्रोपोर्शनल टू थीटा। ये मेन हमारा कॉन्सेप्ट है कि करंट इज थीटा के प्रोपोर्शनल, और करंट अगर मैं बढ़ाऊंगा थीटा बढ़ेगा, करंट गिराऊंगा थीटा गिरेगा। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हम लीनियर वेरिएशन से निकाल सकते हैं। तो एक पहला कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट। तो जैसे करंट जा रहा था ये 29 मिली एम्पियर, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन मेरा है 33, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन अगर 29 से कम कर दिया तो देखिए, बस सही बात है, ये वो स्पॉट है जो निडल को आगे नहीं जाने दे रहा है। तो करंट की वैल्यू कितना भी बढ़ाता रहूं, ये अटका रहेगा। करंट की वैल्यू गिराऊंगा, ज्यों ही 21 से कम आएगा ये निडल वापस जाना चालू हो जाएगी, एग्जैक्ट 21 पे मैक्सिमा पे आएगी। तो ये टर्म काफी इंपॉर्टेंट था। दूसरा और इंटरेस्टिंग टर्म है करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी बड़ा ही आसान, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, ये है। मतलब आई बाय थीटा, सॉरी थीटा बाय आई, इसी को हम करंट सेंसिटिविटी कहते हैं। जैसे इसकी करंट सेंसिटिविटी क्या है,
तो इसकी सेंसिटिविटी है, डिफ्लेक्शन कितने का हो रहा है, 90 डिग्री का। कितना करंट जाने पे, 21 पे, तो 90 डिग्री मतलब π/2, 21 जाने पे, रेडियन पर मिली एम्पियर। ये हमारा सेंसिटिविटी है। चाहो तो सेंसिटिविटी को यहां फील करिए कि अगर मैंने IG की वैल्यू कम रखी, 6 रखी, तो करंट सेंसिटिविटी क्या है, π/2/6। सेंसिटिविटी का मीनिंग मीन्स हल्के से करंट पे, ये देखिए हल्का सा करंट चेंज हुआ, देखिए कितना डिफ्लेक्ट हो गया। 0 पे इधर था, 1.5 पे इधर, 4 पे इधर, देखिए काफी तेज चेंज हो रहा है। अब अगर मैं IG की वैल्यू बढ़ा के कर दूं 50, तो अब नई सेंसिटिविटी हो जाएगी π/2/50, कम हो गई। और अब जरा देखिए करंट में चेंज करने पे अंतर कम आ रहा है। देखिए इतना स्लाइडर मूव करना पड़ा तब जाके ये एंगल गया, जबकि जब ये मैंने 6 मिली एम्पियर रखा था तो देखिए इतने से स्लाइडर में ही खिसक गया था। तो ये दो टर्म यहां हमने डिफाइन किए। पहला मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट, वो ये है, कितने पे डिफ्लेक्शन मैक्सिमम हो गया। दूसरा हमने सेंसिटिविटी बात की, और सेंसिटिविटी क्या था, π/2/IG, मतलब कितना डिफ्लेक्शन है, कितना करंट भेजने पे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, हम आगे यूज करेंगे। दोनों टर्म को अच्छे से समझ लो, कुछ देर बाद हम इनके बारे में बात करेंगे। और चलो, तो हम गैल्वेनोमीटर में दो चीजें डिफाइन कर चुके हैं। IG मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट, किस करंट पे ये अपना डिफ्लेक्शन मैक्सिमम देगा, और दूसरा टर्म हमने सेंसिटिविटी θ/I, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। मैं सेंसिटिविटी ऐसे याद रखता हूं, कम से कम करंट पे ज्यादा से ज्यादा घूम जाए तो सेंसिटिव है, हल्का सा करंट चेंज किया और इतना घूम गया, हल्के से करंट पे इतना घूम गया तो सेंसिटिव है, और कम घूम रहा है तो सेंसिटिव नहीं है। ठीक है, तो ये दो टर्म हमने देखे और दोनों ही कॉमन सेंस है। ऑब्वियसली एक टर्म और है RG, दिस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, और ऑब्वियसली इसी से लिंक्ड VG, दिस इज इक्वल टू मैक्सिमम डिफ्लेक्शन वोल्टेज। कितने वोल्टेज पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा, और VG की वैल्यू अगर हम डिफाइन करें तो ये कुछ और नहीं, IG RG। ठीक, चलो अब देखिएगा, इन्हीं का डिस्कशन करते हुए, जैसे हम, ये हमारा मैक्सिमम वाला पॉइंट है, ये हमारा 0 है, ये मैक्सिमम वाला पॉइंट है, ये मैक्सिमम। ठीक है, ये गैल्वेनोमीटर, इसमें से ये करंट जा रहा है, ये कुछ ऐसे। अगर इस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस मान लीजिए 5 ओम होता, करंट यहां से जा रहा होता 10 मिली एम्पियर। ठीक है, IG की वैल्यू 10 मिली एम्पियर ही ले रहा हूं। व्हाट डज इट मीन कि व्हेनेवर द करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर बिकम्स 10 मिली एम्पियर, इट विल बी शोइंग मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। दैट मीन्स निडल आपकी यहां आएगी, तो 10 मिली एम्पियर पे निडल यहां आ रही है, तो क्यों ना मैं यहां वैल्यू 10 मिली एम्पियर ही लिख दूं, तो मिड पॉइंट पे 5 मिली एम्पियर लिख दूं, 0 मिली एम्पियर, यहां 2.5, यहां 7.5, यहां -10 मिली एम्पियर, मिड पॉइंट पे 5 मिली एम्पियर, एटसेट्रा। मैंने सिंपली क्या किया, यहां पे ये लिख के यहां चिपका दिया। नाउ द सेम गैल्वेनोमीटर इज बिहेविंग लाइक एन एमीटर ऑफ रेंज 10 मिली एम्पियर, बिकॉज व्हेनेवर 10 मिली एम्पियर करंट फ्लोज थ्रू इट, इट विल बी गिविंग मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। 5 मिली एम्पियर पे इधर आएगा, 0 पे इधर, कॉमन सेंस है, और 10 मिली एम्पियर से बड़ा यहां आगे जा नहीं सकता तो अटक जाएगा। इसका मतलब यही गैल्वेनोमीटर एक एमीटर है ऑफ रेंज 0 to 10 मिली एम्पियर। बेहतर है 0 से IG, ये लिखूं। अब जरा इसी में देखिएगा, मैं यहां क्या कर रहा हूं, डिवाइस सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहा हूं। अब जरा देखिएगा कितना वोल्टेज लगाने पे ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन देगा। मुझे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन देना है 0, ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन देना है, तो कितना वोल्टेज लगाना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कब देगा,
सेम गैल्वोमीटर, जब 10 मिली एम्पियर करंट जाएगा, और ये करंट कब जाएगा, जब 50 मिली वोल्ट का ड्रॉप दूंगा। तो फील करिए, चूंकि इसका रेजिस्टेंस 5 ओम है, 50 मिली वोल्ट का ड्रॉप लगाऊंगा तो 10 मिली एम्पियर करंट जाएगा, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन देगा। एक ही बात है, ये और ये फिगर रफली सेम है। अब मैं सिंपली क्या कर रहा हूं, यहां जहां 10 मिली एम्पियर लिख रहा था वहां 50 मिली वोल्ट लिख दूं, यहां 25 मिली वोल्ट लिख दूं, यहां 12.5, यहां 37.5, इक्वली डिवाइड करके लिख दूं। सेम, बस मैंने क्या किया, पर्चा बदल दिया। और अब जरा सोचिए, जब जब 50 मिली वोल्ट आएगा, ये निडल यहां आएगी, 50 रीड करेगी, और यहां आपने 25 दिया, यहां 25 दिया, वोल्टेज आधा किया तो करंट आधा आएगा, करंट आधा तो डिफ्लेक्शन आधा, ये यहां आएगा, और यहां कितना लिखा है, 25। तो इनडायरेक्टली सेम सेम गैल्वोमीटर is behaving like a voltmeter of range 0 to 50 millivolt, 0 to VG। बेहतर है मैं लिखूं -50 से 50 और यहां लिखूं -10 से 10। क्यों? क्योंकि ये 2 वे रीड कर सकता है, इधर भी रीड कर सकता है, इधर भी। तो बेहतर है मैं इसको -10 से ये, या -IG से IG, और यहां -VG से ये, -50 से 50। तो कोशिश करिए ये चीज आपको कॉमन सेंस लगे। गैल्वोमीटर पे मैंने आपको दिखाया था, कुछ लिखा नहीं था, ये नहीं लिखा था कि मिली एमीटर है कि मिली वोल्ट मीटर है, आपकी मर्जी, आप क्या लिखना चाहते हैं। वहां सिर्फ डिवीजन बने थे, नंबर लिखे थे बस, यूनिट नहीं लिखी थी। तो अगर आप उस पर ये यूनिट चढ़ा देते हैं तो ये मिली एमीटर बन गया, ये यूनिट लगा देते हैं मिली वोल्ट मीटर बन गया। ठीक है, लेकिन एक दिक्कत अभी भी है कि गैल्वोमीटर हमारा काफी कम वैल्यू रीड कर रहा है, गैल्वोमीटर काफी छोटी वैल्यू रीड कर रहा है। हमें गैल्वोमीटर में रीडिंग बड़ी चाहिए हो अगर तो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि सेम गैल्वोमीटर को एमीटर या वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। समझिए कैसे। चलो तो एक एग्जांपल लेते हैं हम। पहले गैल्वोमीटर जो मैं ले रहा हूं वो जिसका IG 10 मिली एम्पियर है, जिसका RG 5 ओम है। इसका मतलब अंडरस्टूड है इसके VG की वैल्यू 50 मिली वोल्ट होगी। पहले इसका मीनिंग क्या है, अगर इस गैल्वोमीटर में से 10 मिली एम्पियर करंट जाए तो ये थीटा इसका मैक्सिमम आएगा, या इस गैल्वोमीटर पे 50 मिली वोल्ट का ड्रॉप आ जाए तो इसका थीटा मैक्सिमम आएगा। एक ही चीज है, ये होना और ये होना एक ही चीज है। जब जब 10 मिली एम्पियर का करंट जाएगा, अंडरस्टूड है, तब तब पोटेंशियल डिफरेंस 50 मिली वोल्ट आएगा। ये हमारा गैल्वोमीटर, और निडल अपना मैक्सिमम डिफ्लेक्शन शो कर रही है। ठीक है, अब हम इस गैल्वोमीटर में इसको कन्वर्ट करने वाले हैं एज एन एमीटर। एमीटर ऑफ रेंज 0 से या रेंज 1 एम्पियर। इसका मतलब सिंपली क्या है कि हमारा गैल्वोमीटर 10 मिली एम्पियर पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन दे रहा था। हमने कहा 10 मिली एम्पियर पे मुझे मैक्सिमम नहीं चाहिए, मुझे 1 एम्पियर पे मैक्सिमम चाहिए। तो अब क्या इसके लिए हम नया गैल्वोमीटर बनाएंगे? नहीं, हम क्या करेंगे सिंपली कि हम क्या चाहते हैं कि 1 एम्पियर पे मैक्सिमम जाए। तो हम इनडायरेक्टली क्या करेंगे, जब जब हम 1 एम्पियर करंट भेजें इसमें से 10 जाए। अब 10 क्यों जाए? क्योंकि 1 पे मैक्सिमम चाहिए, 10 पे मैक्सिमम देता है। और अगर 10 मिली एम्पियर इसमें से गया तो बचा हुआ 990 हमें कहीं भेजना पड़ेगा। कहां से भेजेंगे? वो एक पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाएंगे, और शायद ये समझ सकते हैं कि ये रेजिस्टेंस जो होगा दैट विल बी वेरी स्मॉल। ये रेजिस्टेंस स्मॉल रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, तो मैं इसे R ले लेता हूं। चलिए, और स्मॉल कैसे? क्योंकि रफली पूरा का पूरा करंट इसी में चला गया है। ठीक है, अब जरा देखें, चूंकि ये और ये पैरेलल में है और इसमें पोटेंशियल डिफरेंस शायद आप फील कर सकते हो कुछ और नहीं, 50 मिली वोल्ट ही है। क्यों? 10 मिली एम्पियर इंटू 5 ओम, तो ये भी 50 मिली वोल्ट है। तो ये और ये आपस में बराबर कर दूं, 10 मिली एम्पियर इंटू 5
इज इक्वल टू 990 मिली एम्पियर इंटू आर। मिली एम्पियर कट गया, आर की वैल्यू आ गई 5/99 ओम। ठीक है, काफी कम है। ठीक है, तो इसको चाहो तो लिख सकते हो आप 99 को 0.05 इंटू 0.01 तो 0.055, तो ये काफी कम आया, तो ये ऐसे लिखा नहीं देता हूं। चलो, अब ये काफी कम है, तो अब जरा समझने की कोशिश करिए कि ये हमारा पूरा जो डिवाइस है, ये पूरा, ये हमारा एमीटर है। क्यों? क्योंकि ये वो डिवाइस है, कंप्लीट डिवाइस की बात करूं तो इस पूरे डिवाइस में से तो करंट 1 एम्पियर गया, इसमें से 10 मिली एम्पियर गया, इस पूरे पार्ट में से तो 1 एम्पियर गया। ठीक है, और ये निडल मैक्सिमम डिफ्लेक्शन तभी शो कर रही है जब ये 1 एम्पियर है। अब हमें सिंपली क्या करना है कि जो गैल्वेनोमीटर पे ये जो बना हुआ था डिवीजन, ये डिवीजन पुराने वाले मिटा देने हैं और नई डिवीजन बना के मैक्सिमम डिफ्लेक्शन पे 1 एम्पियर लिख दो। ये 0 एम्पियर, ये 1 एम्पियर, मिड पॉइंट पे 2.5 एम्पियर लिख दो, सॉरी कितना, आधा एम्पियर लिख दो, यहां आधा एम्पियर लिख दो। अब सोचिए जब 1 एम्पियर जाएगा निडल यहां होगी, क्योंकि इनडायरेक्टली 1 एम्पियर इसमें से 10 गया। जब ये आधा एम्पियर होगा इसमें 5 मिली एम्पियर, निडल इधर होगी। और ऐसा क्यों? क्योंकि इसका डिफ्लेक्शन इस करंट के प्रोपोर्शनल है, ये करंट इस करंट के प्रोपोर्शनल है, तो इनडायरेक्टली ये और ये आपस में प्रोपोर्शनल हो गया। तो ये हमारा एमीटर बन गया। एमीटर बनाने का फायदा मतलब कैसे बनाया हमने, पैरेलल में एक स्मॉल रेजिस्टेंस लगा दिया, ये एमीटर बन गया। इनडायरेक्टली दरअसल एक और फायदा हुआ है, जरा रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर देखिए कितना है। इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन है और पैरेलल में आंसर छोटे से भी छोटा आता है, और आर चूंकि ऑलरेडी छोटा था, आंसर इससे भी छोटा, तो 5 और 5/99 अपॉन 5 + 5/99। ठीक है, एक 5 से 5 कट गया एमीटर। ठीक है, एक 5 से एक 5 कट गया, 5/100। तो देखिए गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 5 ओम था, एमीटर का रेजिस्टेंस 0.05 ओम है। ठीक है, शायद ये बात आपको लॉजिकली समझ में आ जाए कि गैल्वेनोमीटर 10 मिली एम्पियर पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन दे रहा था, एमीटर इस पूरे ये 1 एम्पियर पे वही डिफ्लेक्शन दे रहा है। जो पोटेंशियल डिफरेंस गैल्वेनोमीटर पे है वही एमीटर पे है, तो ड्रॉप तो 50 मिली वोल्ट का ही है। अब जरा रेजिस्टेंस फील करो, इसका 5 ओम और इसका 0.05 ओम, तो अपने आप फील हो गया कि ये क्या आएगा। तो देखिए एक साथ दूसरा फायदा और हो गया। फायदा क्या हुआ कि एमीटर का रेजिस्टेंस छोटा हो गया, और हम यही चाहते थे कि एमीटर का रेजिस्टेंस छोटे से छोटा हो जाए। रेंज भी बढ़ गई, एमीटर का रेजिस्टेंस भी छोटा हो गया, लेकिन एक नुकसान भी है, सेंसिटिविटी कम हो गई। क्योंकि पहले ये मिली एम्पियर पे ही डिफ्लेक्शन दे रहा था, अब ये कुछ एम्पियर पे डिफ्लेक्शन देगा, मतलब सेंसिटिविटी गिर गई। तो सही बात है, कुछ ना कुछ तो लॉस होना ही था। इसी को अब मैं वोल्ट मीटर ऑफ रेंज 2 वोल्ट इसमें कन्वर्ट करता हूं। अब यहां हम क्या सोचेंगे कि गैल्वेनोमीटर पे जब जब 50 मिली वोल्ट का ड्रॉप आएगा तब तब ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन देगा, लेकिन हम चाह रहे थे 2 वोल्ट पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन दे, तो बचा हुआ हमें ड्रॉप कहीं और करना पड़ेगा, और बचा हुआ ड्रॉप कहीं और करेंगे तो पैरेलल में लगाने से तो फायदा नहीं होगा, सीरीज में लगाने से ही कुछ फायदा होगा। तो जो हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यूज करेंगे वो हम सीरीज में यूज करेंगे। और शायद ये भी समझ रहे हैं, मैं 10 मिली एम्पियर ही लिख सकता हूं। क्यों? जब जब इस पे 50 मिली वोल्ट, इस पे 10 मिली वोल्ट, ओवरऑल 2 वोल्ट लगाने पे 10 मिली एम्पियर करंट जाए। पहले 50 मिली वोल्ट पे 10 मिली एम्पियर जा रहा था, रेजिस्टेंस 5 ओम था, 2 वोल्ट पे उतना ही करंट गया, तो एक और रेजिस्टेंस लगाना पड़ा, तो करंट कितना आ गया,
2 वोल्ट, या इसको कंपेयर कर लो, 2 वोल्ट बाय 5 प्लस आर इज इक्वल टू कितना, 10 मिली एम्पियर। और इसको सिंप्लीफाई करूं तो 5 प्लस आर इज इक्वल टू कितना, 200। तो रेजिस्टेंस आर की वैल्यू 195। और ये भी समझ गए होंगे कि अब ये पूरा डिवाइस हमारा वोल्टमीटर, क्योंकि जब जब इस डिवाइस के अक्रॉस 2 वोल्ट आएगा, इसमें ऑटोमेटिकली 10 मिली एम्पियर आएगा, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन देगा। ठीक है, और ये थीटा इस करंट के प्रोपोर्शनल है, ये करंट इस वोल्टेज के प्रोपोर्शनल है, तो इनडायरेक्टली इसका थीटा इस वोल्टेज के प्रोपोर्शनल है। तो ये हमारा रेजिस्टेंस, हाँ रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर लिखते तो क्या, इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन 5 प्लस आर और कितना, 5 प्लस 195, 200 ओम। पहले रेजिस्टेंस 5 ओम था, अब सिस्टम का रेजिस्टेंस 200 है। हम यही चलो, तो इस पूरे डिस्कशन में 2 चीजें हमने देखी कि जब एमीटर बना रहे थे तो हमने पैरेलल में लगाया। क्यों? क्योंकि हम करंट को बांटना चाह रहे थे। सीरीज में लगाना बेवकूफी हो जाती, क्योंकि सीरीज में लगाते तो 1 एम्पियर अगर इससे जाता तो इससे भी 1 एम्पियर ही जाता। तो पैरेलल में करंट बढ़ता है, दैट्स व्हाई इट इज इन पैरेलल। कॉमन सेंस है। दूसरा, हम चाह रहे थे इसमें से कम जाए, इसमें से पूरा का पूरा रफली करंट इसमें से चला गया, दैट्स व्हाई ये शंट हमारा काफी छोटा रेजिस्टेंस है। तो एमीटर बनाने के लिए स्मॉल रेजिस्टेंस इन पैरेलल। मैं ऐसे याद रखता हूं, एमीटर सीरीज में लगता है तो शंट इसमें या रेजिस्टेंस जो लगेगा वो इसके पैरेलल में लगेगा और स्मॉल होगा, क्योंकि हम छोटा चाहते हैं एमीटर का रेजिस्टेंस। वोल्ट मीटर में सीरीज में लगेगा, क्योंकि वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट करना है, कुछ वोल्टेज इस पे कुछ इस पे, और सीरीज में ही वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होगा, पैरेलल में नहीं। पैरेलल में तो सब पे वोल्टेज सेम होगा, इसीलिए हमने ऐसा लगाया। और रेजिस्टेंस हाई क्यों? हम चाहते थे वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस हाई रहे। ठीक है, बाकी बिल्कुल आसान कि इसमें से 10 मिली एम्पियर गया, क्यों? मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। इसमें से 10 मिली एम्पियर गया, क्यों? मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो अब मैं एज अ थ्योरी इसको लिखवा देता हूं। तो पहला हमने देखा गैल्वेनोमीटर टू एमीटर। ठीक है, तो यहां गैल्वेनोमीटर है, एमीटर जो हमने लगाया इसे मैं नाम दे रहा हूं शंट एस। ठीक है, यहां से करंट आई गया, और ये आई क्या है? मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट एमीटर का। आई एमीटर का मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है, और जब ये मैक्सिमम हो, ये मैक्सिमम हो, और ये कितना है? आई जी। ये कितना है? आर जी। तो ये कितना है? आई माइनस आई जी। तो इक्वेशन क्या हो गई? आई जी आर जी, आई माइनस आई जी इंटू शंट। और यहां से शंट की वैल्यू हमें मिल गई कि कितना रेजिस्टेंस पैरेलल में हमें लगाना पड़ेगा, ये हमें मिल गया, पहली इंफॉर्मेशन। दूसरा, रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर। एमीटर का रेजिस्टेंस कितना है? कुछ और नहीं, आर जी इंटू एस, आर जी प्लस एस। क्लियर? इसी को मैं लिख सकता हूं वी जी अपॉन आई। ऐसे लिख सकते हो, लेकिन बेहतर तरीका ये होगा। पहले ये समझिए, पैरेलल में है तो छोटे से भी छोटा आएगा, तो आंसर एस से भी छोटा आएगा। मैं सीधे ये कह दे रहा हूं आंसर ये आएगा। क्यों? क्योंकि ये बात तो तय है कि ये ड्रॉप वी जी है। अगर वी जी को इस करंट से डिवाइड करोगे, वी जी को इससे डिवाइड करोगे तो ये आएगा, Vg को इससे डिवाइड करोगे तो ये आएगा, और Vg को इससे डिवाइड करोगे तो पूरा आएगा। और ये पूरा ही हमारा एमीटर है, ये पूरा डिवाइस एमीटर है। ठीक है, तो बस हम क्या करेंगे, गैल्वेनोमीटर पे पर्चा बदल देंगे, जो Ig तक जा रहा था वो Ig मिटा के I लिख देंगे, तो हमारा एमीटर बन गया। दूसरा, गैल्वेनोमीटर टू वोल्ट मीटर। और अगर हमें इसे वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है तो यहां से, सॉरी क्या बना दिया मैंने, हाँ, गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है तो वी नीड
अ शंट नाम, शंट या रेजिस्टेंस, जनरली शंट नाम दिया जाता है जब पैरेलल में लगाते हैं, तो मैं इसे एस भी लिख सकता हूं, लेकिन कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए मैं आर लिख रहा हूं, ये आर जी। तो ये तो तय है कि ये पूरा ड्रॉप वी है। वी क्या है? वोल्टमीटर की रेंज। इससे करंट कितना गया? आई जी। आई जी क्या है? इसका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट। और यहीं से कंपेयर कर दो तो आई जी इंटू आर जी प्लस आर इज इक्वल टू वी। इसका मतलब आर की वैल्यू वी बाय आई जी माइनस आर जी। और रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर क्या है? इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन आर प्लस आर जी। और शायद मैं इसी को लिख सकता हूं सीधे वी अपॉन आई जी, क्योंकि दिस वोल्टेज अपॉन दिस करंट इज इक्वल टू दिस रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये गैल्वेनोमीटर को एमीटर और गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करने के सीधे सीधे तरीके। तो शायद समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे, फिर क्वेश्चन देता हूं। तो देखिए एक स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जांपल, कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर आरजी दे रखा है 5 मिली एम्पियर, एमीटर टू रेंज 2 एम्पियर। तो पहला डिस्कशन जब हम करते तो ये गैल्वेनोमीटर है, आईजी की वैल्यू 5 मिली एम्पियर है, 2 एम्पियर जब मैं भेजूंगा तो इसमें शंट लगाऊंगा, ये एमीटर बना रहा हूं, ये एस है, तो 2 एम्पियर में से 10 मिली एम्पियर तो इसमें गया, बचा हुआ 1990 मिली एम्पियर इसमें गया। ये कितना था? 10 ओम। तो मिल गया शंट। ये ड्रॉप और ये ड्रॉप बराबर कर दो तो 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 1990 इंटू एस। 0 से 0 कटा, एस इज इक्वल टू 10 बाय 199 ओम। और रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर चाहिए, तो या तो आप इसको पैरेलल में कंबाइन करो, या ये वोल्ट 100 मिली वोल्ट का ड्रॉप है। एक्चुअली इससे शंट सीधे भी मिल जाता, क्योंकि 10 और 10 100 मिली वोल्ट, 100 मिली वोल्ट, तो 100 बाय 1990 आ गया ये। और 100 बाय 2 एम्पियर, 100 मिली वोल्ट बाय 2 एम्पियर करोगे तो 100 मिली वोल्ट बाय 2 एम्पियर 50 मिली ओम। 50 मिली ओम मतलब 50 इंटू 10 पे माइनस 3 ओम, 0.0005। ठीक है, ये आंसर आ गया पहले का। दूसरे में गैल्वेनोमीटर को एमीटर बनाना है तो हमें इसके सीरीज में लगाना पड़ेगा, और जब ये 5 वोल्ट आए तब इसमें मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कब होता है? जब इसमें करंट जाता है। सॉरी, मैंने क्वेश्चन में डेटा गड़बड़ ले लिया है, तो ठीक है, मुझे फिर से नहीं करना चाहता मैं, तो मैंने क्वेश्चन बदल दिया, 10 मिली एम्पियर कर दिया। तो यहां ये 10 मिली एम्पियर है। चलो, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, हाँ 10 मिली एम्पियर, रेजिस्टेंस कितना है इसका? 10 ओम। ये रेजिस्टेंस आर। तो या तो आप ऐसे सोचिए कि 100 मिली वोल्ट तो इस पे ड्रॉप हो गया, बचा हुआ ड्रॉप इस पे चाहिए कितना? 4900 मिली वोल्ट, और दिस अपॉन दिस आर आ गया। या आप ऐसे करिए 10 मिली एम्पियर इंटू 10 प्लस आर इज इक्वल टू 5 वोल्ट, 10 प्लस आर इज इक्वल टू 5 अपॉन 10 इंटू 10 पे माइनस 3, आर इज इक्वल टू 490 ओम। आपकी मर्जी जैसे करना। और रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर क्या है? सीरीज कॉम्बिनेशन 490 और 10 500 ओम। या पूरे 5 वोल्ट पे 10 मिली एम्पियर आया, 500 ओम करंट, 500 ओम रेजिस्टेंस। तो आप ऐसे भी कर सकते थे। तो पहला क्वेश्चन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड था। अब दूसरे क्वेश्चन में हम थोड़ा सा हिडन डेटा देंगे। हाँ, सेकंड क्वेश्चन इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। अब देखिए, अ गैल्वेनोमीटर हैविंग 50 डिविजन्स ईच ऑन बोथ साइड्स ऑफ इट्स जीरो। इसका मतलब क्या है? ये इसका जीरो है, 50 डिवीजन इधर है, 50 डिवीजन इधर है। ठीक है, वैसे एक किसी तरफ डिफ्लेक्ट होना है तो हमें एक ही तरफ के डिवीजन से मतलब था। डिफ्लेक्ट्स बाय 30 डिवीजन, ये अपने 30 डिवीजन पे डिफ्लेक्ट हुआ। कब? जब 9 मिली एम्पियर करंट गया। तो 9 मिली एम्पियर पे 30 डिवीजन आया, मतलब ये आईजी की वैल्यू नहीं है। आईजी की वैल्यू क्या है? 9 मिली एम्पियर पे 30 डिवीजन, और अगर आईजी भेजा होता तो ये 50 डिवीजन आता, क्योंकि टोटल 50 डिवीजन है। तो
IG by 9 is equal to 50 by 30. IG is equal to 5 into 9 by 3, 15 मिली एम्पियर। ये IG की वैल्यू आ गई, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट। सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है? डिफ्लेक्ट्स बाय 40 डिविजन्स। सेकेंड पार्ट में पूछा है कि ये 40 डिवीजन डिफ्लेक्ट हुआ, टोटल 50 डिवीजन थे, ये 40 डिवीजन है। कितना? 80 मिली वोल्ट। तो 80 मिली वोल्ट लगाने पे, ये लेफ्ट हैंड साइड कर देता हूं, तो 80 मिली वोल्ट लगाने पे 40 डिवीजन आए, तो V मैक्स जो इसका आएगा या VG मैक्सिमम डिफ्लेक्शन वोल्टेज, उस पर 50 डिवीजन आएंगे। तो VG बाय 80 इज इक्वल टू 50 बाय 40। तो VG की वैल्यू यहां से आ गई 100। और बड़ी अच्छी बात है, VG भी मिल गया, IG भी मिल गया, तो RG की वैल्यू आ गई VG अपॉन दिस 100 बाय 50, ठीक है, 20 बाय 3 ओम। ये डेटा हमें मिल चुका है, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड था। अब हमें शंट लगाना है और उसको एक एमीटर बनाना है, अंडरस्टूड है, क्योंकि करंट की बात की गई है। तो 1 एम्पियर करंट जब हमने भेजा इसमें, अब क्वेश्चन में लिखा है 1 एम्पियर भेजने पे ये 20 डिवीजन ही शो कर रहा है, मतलब ये 1 एम्पियर भी करंट की मैक्सिमम रेंज नहीं है। तो या तो आप सोचिए कि 20 डिवीजन पे 1 एम्पियर आया, तो I जो मैक्स होगा उस पर 50 डिवीजन आएंगे, क्योंकि टोटल 50 है। तो 1 अपॉन I या I अपॉन 1 इज इक्वल टू 50 अपॉन 20, I की वैल्यू 2.5 एम्पियर। तो दरअसल ये 1 एम्पियर पे नहीं है, ये 2.5 एम्पियर पे मैक्सिमम शो कर रहा है। और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट कितना था? 15। तो 15 मिली एम्पियर इस पे आया, बचा हुआ 2500 से में से 15, 2485 मिली एम्पियर यहां आया। ये हमारा शंट है, ये रेजिस्टेंस RG है कितना? 20/3 ओम। अब मैं दिस और दिस वोल्टेज ड्रॉप बराबर कर दूं, तो 15 इंटू 20/3 इज इक्वल टू 2485 इंटू S। तो S की वैल्यू आ गई 100 अपॉन 2485, ठीक है। नो डाउट आप इसकी जगह ऐसे भी कर सकते थे, ऐसे नहीं करना चाहते तो 1 एम्पियर जब भेजा, समझिएगा 1 एम्पियर भेजा तो ये कितना डिफ्लेक्शन दे रहा है? 20 डिवीजन। अब यहां से देखें 15 मिली एम्पियर पे पूरे 50 डिवीजन थे, तो 20 डिवीजन कितने पे आएंगे? इसी से बना लो। तो पहले 10 डिवीजन कितने पे आते? 3 मिली एम्पियर। तो 20 डिवीजन कितने आते? 6 मिली एम्पियर। तो दरअसल यहां से 6 मिली एम्पियर जा रहे हैं, तो बचा हुआ 994 मिली एम्पियर इससे जा रहा है। ये हमारा शंट है। रेजिस्टेंस कितना था ये तो निकालना ही पड़ेगा, 20/3, कैलकुलेशन सेम बनेंगे, 6 इंटू 20/3, 994 इंटू S। तो आप ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है, जैसे भी करना हो आपकी मर्जी। अब हम एक और क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं और काफी इंटरेस्टिंग है, तीसरा एग्जाम्पल 3। ये दरअसल मल्टी एमीटर या मल्टी वोल्ट मीटर, ये मैं यहां एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं, है इंटरेस्टिंग। मतलब प्रैक्टिकली क्या होता है कि वोल्ट मीटर भी इस तरीके से या एमीटर इस तरह से आते हैं कि हम इनकी रेंज बदल सकते हैं। कैसे दिखाता हूं। यहां पैरेलल में लगना है, ये A, ये पॉइंट B, ये पॉइंट B1, ये पॉइंट B2। अभी समझ में आ जाएगा। गैल्वेनोमीटर A, B1, B2, ये रेजिस्टेंस R1, R2। तो व्हेन यूज्ड across A and B1,
इट एक्ट्स एज एमीटर ऑफ रेंज 0 से 5 एम्पियर when used across A and B2 it behaves as emitter of range 0 to let it be 2 एम्पियर। A B1 its acts as वोल्टमीटर, अब देखिए काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि ये मैं क्या कर रहा हूं, मल्टी एमीटर और मल्टी वोल्टमीटर। इसका मतलब ये है एक ही वोल्टमीटर की दो रेंज है। जैसे अगर इन दो टर्मिनल के अक्रॉस यूज करोगे तो ये कोई काम का नहीं रहेगा, ओपन सर्किट हो जाएगा। अगर इन दो टर्मिनल के अक्रॉस यूज करोगे तो जो वोल्टमीटर आएगा उसकी रेंज 0 से 1 वोल्ट है। इन दो टर्मिनल के अक्रॉस यूज करोगे तो जो वोल्टमीटर आएगा उसकी रेंज 0 से 3 वोल्ट है। ऐसे ही एमीटर है, इन दो के अक्रॉस यूज करोगे तो इसकी रेंज 0 से 5 एम्पियर है, यहां यूज करोगे तो 0 से 2 एम्पियर आएगा। ये हमारे डिवाइसेस है, मतलब एक ही डिवाइस की अलग अलग रेंज हो सकती है, डिपेंड करता है हम किन दो पॉइंट के अक्रॉस कनेक्ट कर रहे हैं। और ऐसा करने के लिए हमें एक से ज्यादा रेजिस्टेंसेस यूज करने पड़ रहे हैं। तो मैं यही क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं और यहां गैल्वेनोमीटर का RG 10 ओम ले लेता हूं, IG 5 मिली एम्पियर ले लेता हूं। ये मैंने वैल्यूज ले ली, ठीक। तो पहले हम राइट वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्योंकि ये ज्यादा आसान है। क्यों? क्योंकि पहले में कहा है इस और इसके अक्रॉस ये 1 वोल्ट की तरह बिहेव कर रहा है। तो गैल्वेनोमीटर ये है, ये ऐसा है और ये 1 वोल्ट की तरह बिहेव कर रहा है। इसका मतलब मैक्सिमम डिफ्लेक्शन गया होगा, क्योंकि ये मैक्सिमम है तो यहां मैक्सिमम आएगा कितना, 5 मिली एम्पियर। रेजिस्टेंस कितना है, 10 ओम। ये कितना है, R1। कोशिश करिए समझने की, क्योंकि ये जो 1 वोल्ट है ये मैक्सिमम वोल्टमीटर की रेंज है, ये मैक्सिमम है तो ये मैक्सिमम होगा। अब कंपेयर करो तो 5 मिली एम्पियर इंटू 10 प्लस R1 इज इक्वल टू 1 वोल्ट। 1/5 मिली मतलब 1200, R1 की वैल्यू 190, ये R1 आ गया। सेकेंड पार्ट में भी बिल्कुल आसान है, बस अब अगर इस और इसके अक्रॉस आप यूज करोगे, इसके और इसके अक्रॉस, तो ये R1 और R2 कंबाइन हो जाएंगे। अब सोचिए ये हमें 3 वोल्ट चाहिए, ये अगर 3 वोल्ट चाहिए तो यहां से करंट अब भी 5 मिली एम्पियर है। क्यों? 3 वोल्ट पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, मतलब इसमें से करंट 5 मिली एम्पियर गया होगा। मतलब लॉजिक हमेशा एक ही है कि गैल्वेनोमीटर से हमेशा करंट IG जाएगा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन के केस में। तो फिर से अब ये कर लो, तो 5 मिली एम्पियर इंटू R1 प्लस R2 इक्वल टू 3। तो R1 प्लस R2 इक्वल टू 3/5 इंटू 1000, तो ये 600। R1 प्लस R2 की वैल्यू 600, R1 190 आ चुका है, तो R2 की वैल्यू 410 ओम। ये आंसर आ गए। तो ये मल्टी वोल्टमीटर बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड था। मतलब कॉन्सेप्ट क्या था, 1 मिली एम्पियर करंट इसमें से गया, सॉरी कितना, 5 मिली एम्पियर इसमें से गया, और यहां हमें ड्रॉप कितना कराना था, 1 वोल्ट। यहां से गया 5 मिली एम्पियर, तो ये 200 ओम होना चाहिए, 10 ओम इसका है तो 190 इस पे। ऐसी सिमिलरली यहां 3 वोल्ट था, ये 5 एम्पियर है, ठीक है, तो ये 600 ओम होना चाहिए, 10 ओम ये था तो मिलके 490 यहां है, 190 इधर है, ठीक है। तो R2 की वैल्यू, सॉरी प्लस 10, 1 मिनट, छोटा सा मिस्टेक है,
400। मिस्टेक ये थी कि मैंने यहाँ पे गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस काउंट नहीं किया था। तो 5 मिली एम्पियर इंटू 10 प्लस R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 3। तो 10 प्लस R1 प्लस R2 600, तो R2 की वैल्यू आ गई 400। ठीक, चलो नेक्स्ट डिस्कशन लेफ्ट हैंड साइड वाला क्वेश्चन करते हैं। ये और भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि जब हम गैल्वेनोमीटर को यूज करने वाले हैं, मान लो A और B2 के अक्रॉस, मैं सेकेंड पार्ट पहले कर रहा हूं, तो 0 से 2 एम्पियर, तो यहां 2 एम्पियर करंट जाएगा, तो यहां पे कितना जाएगा 5 मिली एम्पियर, तो यहां से कितना जाएगा 1995 मिली एम्पियर। R1 R2 इसका रेजिस्टेंस 10 ओम। तो ये पैरेलल में सॉल्व कर दो, तो 1995 R1 प्लस R2 इक्वल टू 5 इंटू 10, तो R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 50 बाय 1995 ओम। एक इक्वेशन। लेकिन दूसरा पार्ट इसका काफी इंटरेस्टिंग है। दूसरे पार्ट में हम इसको इसके और इसके अक्रॉस बात कर रहे हैं, ए और बी। तो करंट हम कितना भेज रहे हैं 5 एम्पियर, यहां से कितना गया 5 एम्पियर, और शायद ये समझ गए होंगे ये रेजिस्टेंस इसके साथ सीरीज में कंबाइन हो गया। यहां से अभी भी 5 मिली एम्पियर क्योंकि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है, यहां से 4995 मिली एम्पियर। अब ये वाला पार्ट इस पार्ट के पैरेलल में, तो इक्वेशन बनेगी 5 मिली एम्पियर इंटू इसका रेजिस्टेंस प्लस R2। इसका रेजिस्टेंस कितना है 10। इस लाइन पे ड्रॉप 4995 इंटू R1। तो दूसरी इक्वेशन 10 प्लस R2 इज इक्वल टू 4995 बाय 5 R1। मैं नहीं कर रहा हूं, खुद से कर लेना, ज्यादा करना होता है। ये R1 R2 में 2 इक्वेशन, दोनों के आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से क्वेश्चन को करना था। हालांकि इस क्वेश्चन को करने का मैं आपको एक और अप्रोच दिखाता हूं, थोड़ा सा शायद मुश्किल लगे लेकिन है इंटरेस्टिंग। देखिए, यहां से 5 एम्पियर करंट जा रहा था, ये हमारा गैल्वेनोमीटर था, तो रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर, तो यहां पे ड्रॉप कितना था 50 मिली वोल्ट। तो इस सिस्टम का रेजिस्टेंस कितना था, एक इक्वेशन, सिस्टम का रेजिस्टेंस था 10 मिली ओम। छोड़ो, नहीं बताता हूं। चलो ये 3 क्वेश्चन करिए। पहला क्वेश्चन है 10 मिली वोल्ट 10 मिली एम्पियर, ये IG की वैल्यू है, RG की वैल्यू है। ये गैल्वेनोमीटर को एमीटर ऑफ रेंज 2 एम्पियर, वोल्टमीटर ऑफ रेंज 10 वोल्ट, मतलब सिंपली शंट की वैल्यूज निकालनी है। क्वेश्चन 2 में फाइंड मैक्सिमम करंट एंड मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस फॉर द फॉलोइंग डिवाइस कैन मेजर। लिखा नहीं पूरा, कैन मेजर। अब जरा देखिएगा, गैल्वेनोमीटर के सीरीज में भी लगा दिया मैंने, पैरेलल में भी लगा दिया, तो आप नहीं कह सकते कि एमीटर है कि वोल्टमीटर है, क्योंकि अगर सिर्फ पैरेलल में लगाते तो एमीटर है, सीरीज में लगाते तो वोल्टमीटर है। मैंने दोनों कर दिए, तो ये कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो तो इस पर डिपेंड करेगा आप पर्चा क्या लगाने वाले हो। तो यहां से मैक्सिमम जो करंट भेजोगे वो अगर उसको एमीटर की तरह यूज करोगे तो उसकी रेंज आएगी। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा ये अगर वोल्टमीटर की तरह यूज करोगे तो उसकी रेंज आएगी। तो वही दोनों निकालने हैं। थर्ड क्वेश्चन, सिंपली वोल्टमीटर और एमीटर डेटा दे रखे हैं, दोनों ही आइडियल हैं और आपको रीडिंग बतानी है, लेकिन एक थोड़ा सा अलग दिख रहा है। वोल्टमीटर आइडियल है, पैरेलल में लगा होना चाहिए, मैंने सीरीज में लगा दिया। एमीटर सीरीज में लगा होना चाहिए, पैरेलल में लगा दिया। आपको सोचना है, तीनों के आंसर करिए, हो जाए तो वापस आइए। चलो करते हैं। किसको करें सबसे पहले? पीछे से जगह खाली करना चालू करते हैं। चलो हाँ, तो देखिए वोल्टमीटर इनफाइनाइट, याद करिए वोल्टमीटर मतलब ओपन सर्किट।
ये वोल्टमीटर है। एमीटर मतलब शॉर्ट सर्किट, और ये शॉर्ट सर्किट हो गया तो ये तो वायर निपट ही गया, कोई काम का नहीं रहा, बचा ये। और करंट भी सिर्फ यहां से जाना है, यहां से तो करंट जाना नहीं है, तो जो करंट जाएगा यहां से जाएगा। आर इक्विवेलेंट 6/2 + 2 + 1, क्योंकि सभी में करंट सेम है। सीरीज में 6/5 1.2 एम्पियर, 1.2 एम्पियर, ठीक है। और ये 1.2 एम्पियर से जा रहा है, तो एमीटर की रीडिंग तो 1.2 एम्पियर आ गई। अब वोल्ट मीटर की रीडिंग चाहिए, मतलब मुझे इसके और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। किसी एक को 0 मान लो, इसको 0 ले लूं, ये 0 लूंगा तो यहां पे IR 2.4 वोल्ट आएगा, ये 2.4, तो ये 2.4 ही रहेगा, ये भी 2.4 रहेगा, क्योंकि IR का ड्रॉप नहीं होगा, करंट है ही नहीं। लेकिन 2 का डिफरेंस आ गया तो 0.4 वोल्ट, 2.4 से 2 घट गया, यहां कुछ चेंज नहीं आया, यहां 0, तो डिफरेंस कितना आया 0.4 वोल्ट। तो वोल्ट मीटर की रीडिंग आ गई 0.4 वोल्ट। तो ये लास्ट के दोनों के आंसर। बस कॉन्सेप्ट क्या था, एमीटर शॉर्ट सर्किट है, वोल्ट मीटर ओपन सर्किट है। चलो क्वेश्चन 2 बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड। समझिए, मुझे ये निकालना था, ये रेजिस्टेंस 50, ये रेजिस्टेंस 12 और ये रेजिस्टेंस शायद 10 ओम। मुझे ये बिल्कुल पक्का पता है कैसे, ये भी मैक्स है, उसी भी समय पे ये आई मैक्स है, और चूंकि ये मैक्सिमम है तो ये भी मैक्सिमम होगा, और कितना 6 मिली एम्पियर। और अगर ये 6 मिली एम्पियर है तो बचा हुआ इस पे आएगा। बचा हुआ कितना वो तो हम ऐसे निकालेंगे, क्योंकि हमें आई मैक्स तो पता है नहीं, तो वो रेशो से निकाल लो। यहां पे कितना है 60, यहां पे कितना है 12, 60 ओम 12 ओम, 5 गुना कम है तो 5 गुना ज्यादा, 30 मिली एम्पियर, ठीक है। और ये 30 मिली एम्पियर, तो आई मैक्स कितना आ गया 36 मिली एम्पियर। वी मैक्स कितना आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, या इन दोनों को एक ही बात है, तो 60 × 6 360, 360, तो ये हो गया। इसका मतलब एमीटर की तरह काम करेगा तो 36 मिली एम्पियर रेंज आएगी, वोल्ट मीटर की तरह काम करेगा तो इसकी रेंज आएगी 360 मिली वोल्ट। हाँ, इंटरनल रेजिस्टेंस अगर पूछा होता, रेजिस्टेंस ऑफ डिवाइस, तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन 10 और 50 और 10 60, 60 और 12 को सीरीज में पैरेलल में सॉल्व कर दो, 60 × 12, 60 + 12, 12 1 जा, 12 1 जा, 12 5 जा, 10 ओम। ये रेजिस्टेंस ऑफ डिवाइस होता। तो बिल्कुल सिंपल, अगर ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन शो कर रहा है तो यहां पे IG जा रहा होगा, उसके अकॉर्डिंग पूरा सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 1, ये तो सीधा प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन था। तो गैल्वेनोमीटर एमीटर की तरह, तो ये हमने शंट लगाया, शंट S, यहां से 10 मिली एम्पियर, यहां से 2 एम्पियर, मतलब 2000 - 10 1990, ठीक है। रेजिस्टेंस इसका दे रखा होगा 10 ओम, शंट मिल गया 10 × 10 = S × 1990, तो S की वैल्यू 10/199 ओम। रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर पूछा नहीं है, इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है, या 100 मिली वोल्ट बाय 2 50 मिली ओम। वोल्ट मीटर की तरह करना है तो गैल्वेनोमीटर ये है, शंट ये है, ड्रॉप हमें कितने का चाहिए 10 वोल्ट का, यहां से करंट कितना गया 10 मिली एम्पियर, ये रेजिस्टेंस 10 ओम, ये रेजिस्टेंस R, तो 10 मिली एम्पियर × 10 + R = 10, तो 10 + R = 1000, R = 990 ओम। रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर पूछा नहीं है, लेकिन आंसर आएगा 1000 ओम। तो ये हमारा गैल्वेनोमीटर एमीटर कन्वर्जन था। इंस्ट्रूमेंट देखते हैं, देखने से खजाने का डिब्बा लग रहा है, देखते हैं इसमें से क्या निकलता है। ये माल निकला और ये डिब्बा टूटा हुआ निकला। चलो अब देखिए, आपको यहाँ पे ये देखिए कीज़, ये कीज़ ऐसे निकलेंगी, ये कुछ ऐसे निकलेगा।
तो देखो एक्चुअली क्या है कि यहाँ अगर आप पीछे बैकग्राउंड में पढ़ें तो ये देखिए 10 लिखा है, ये 100 लिखा है, ये 1000 लिखा है। मतलब एक्चुअली यहाँ बैकग्राउंड में 10 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ बैकग्राउंड में 100 ओम का है, यहाँ 1000 ओम का है। और जो ही हम की लगाते हैं वो रेजिस्टेंस शॉर्ट हो जाता है। क्यों? ये दोनों प्लेट कनेक्ट हो गई, रेजिस्टेंस पीछे लगा है, ये शॉर्ट हो गया। यहाँ की लगाओगे ये शॉर्ट हो जाएगा, यहाँ की लगाओगे ये शॉर्ट हो जाएगा। जैसे इन दो के अक्रॉस अगर अभी रेजिस्टेंस देखें तो 10 ओम और 100 ओम, 110 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 1000 शॉर्ट हो गया। अभी देखें अगर ये भी लगाओ तो 1000, 100, 10, ठीक है, ये 1110 ओम रेजिस्टेंस है। तो जैसे मान लीजिए अगर मैंने यहाँ पे यहाँ दोनों कीज लगा दी तो इन दो पॉइंट के अक्रॉस बचा 10 ओम। सिमिलरली यहाँ भी 10, 100, 1000, तो यहाँ भी अगर मान लीजिए मैंने कीज यहाँ दो लगा दी तो ये 10 ओम है, ये रेजिस्टेंस 100 ओम है, ये तो ये एक आर्म हो गई। दरअसल हम इससे व्हीटस्टोन ब्रिज बनाने वाले हैं, तो पी क्यू आर एस 4 आर्म चाहिए, तो पी आर्म हमारी ये हो गई, क्यू आर्म हमारी ये हो गई। और इन दोनों का रेशो 10:100 है, मतलब 1:10 रेशो है, तो दीज आर कॉल्ड रेशो आर्म। तो ये पी और क्यू रेशो आर्म है। ये तीसरी, दरअसल ये तीसरी पे देखें तो ये पूरा आपस में कनेक्टेड दिख रहा है। मान लो यहां से पूरी कीज बाहर निकाल दी। अब आप जरा देखिएगा, ये इस और इसके अक्रॉस पूरा एक सिंगल रेजिस्टेंस है, इसके और इसके अक्रॉस तो 3 रेजिस्टेंस है, 1, 2, पी ये है, क्यू ये है, आर हमारा ये है, ठीक है। अब आर ये है तो यहां से यहां पूरे रेजिस्टेंस एक्टिव है, 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50 ऐसे सभी है। और जिनको आपको हटाना है तो जिनको आप ये की लगाते जाओगे वो रेजिस्टेंस डीएक्टिव होते जाएंगे। तो जैसे मान लीजिए मैंने कीज लगा ली यहां पे ये सब, अब देखते हैं रेजिस्टेंस कितना है जिंदा। तो 1 ओम इसका, 2 ओम इसका, 5 ओम इसका, तो 2 और 1 3 और 5 8 और 10 18 20 और 50 70 70 और 18 88 और 100 188 200 388 प्लस ये कितना है 1000, ठीक है। तो ये टोटल सभी का सम, ये हमारा रेजिस्टेंस आ गया इस आर्म का। तो देखिए इस आर्म में 3 ही फैसिलिटी थी, इसमें भी 3 ही रेजिस्टेंस हैं। तो यहां दरअसल गिनी चुनी वैल्यूज हैं, इनको हम रेशो के लिए यूज करते हैं। यहां कंटिन्यूअस कई वैल्यूज हैं, तो यहां कंटिन्यूअसली रेजिस्टेंस 1 ओम से लेके इन सब का समेशन जो भी होगा वहां तक हम कोई भी रेजिस्टेंस बना सकते हैं। P मिल गया, Q मिल गया, R मिल गया, S कहां है? S वही है जो हम निकालेंगे। S दरअसल चौथा रेजिस्टेंस है जो हम निकालेंगे इस डिवाइस की मदद से, व्हीटस्टोन ब्रिज को बैलेंस करके। तो दरअसल हम P, Q, R और तीसरा रेजिस्टेंस X लगाएंगे, ब्रिज बनाएंगे, उस ब्रिज को बैलेंस करेंगे। और अगर ब्रिज बैलेंस हो गया तो इन दोनों का रेशो और इसका और थर्ड पार्ट जो है उसका रेशो आपस में बराबर हो जाएंगे, और इस तरीके से हम यहां से निकालेंगे। तो अभी मैं इनको सिमुलेशन पे भी करके दिखाऊंगा तो आपको अच्छा फील आएगा इसमें। फिलहाल ये देख लो, ये इसे हम पोस्ट ऑफिस बॉक्स कहते हैं क्योंकि इसका यूज पोस्ट ऑफिस में होता था रेजिस्टेंस के कैलकुलेशन के लिए, ठीक। तो ये अच्छे से देख लो, और ना समझ में आए तो यूट्यूब पे और वीडियोस होंगे इसके, देख लेना। और ये मैंने, और ये थर्ड डिवाइस ये था पोस्ट ऑफिस बॉक्स। पोस्ट ऑफिस बॉक्स जो आपने फिगर देखा था ये कुछ इस तरह था, ऐसा, फिर एस शेप का कुछ ऐसा बना हुआ था, ये यहाँ पे कुछ यहाँ डॉट लगे हुए थे, ये कुछ ऐसा था। ये हमारा पोस्ट ऑफिस बॉक्स है, ठीक है, जो मैंने आपको वीडियो दिखाया था उसमें। तो ये हमारा पोस्ट ऑफिस बॉक्स है। एक्चुअली इसको हम यूज करते हैं, इसी का दूसरा नाम रेजिस्टेंस बॉक्स है। ये पोस्ट ऑफिस बॉक्स में टेलीग्राम की लाइन में फॉल्ट ढूंढने के लिए यूज होता था। अब चूंकि टेलीग्राम ही यूज नहीं होता इसीलिए हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं कि कैसे।
इसी को लगभग रेजिस्टेंस बॉक्स कहते हैं, क्योंकि इसका ये वाला जो पार्ट है, ये दरअसल ये वाला पार्ट, ये हमारा एक रेजिस्टेंस है। अगर आपने गौर किया हो, नहीं किया हो, तो भी मैं बता रहा हूं कि इस वाली ब्रांच पे कैसे थे रेजिस्टेंस। 1 ओम, 2 ओम, 2 ओम, 10 ओम, 10 ओम, 20 ओम, 50 ओम, 1 2 2 5 ओम, यहां पे कितना था, 10, 20, 20, 50, 100 और 200, 200, 500 अप टू सो ऑन। ठीक है, ये कुछ इस तरह के होता है, और मैं शायद पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं कि ऐसा क्यों है। ठीक है, और ये भी शायद पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं कि की लगाना मतलब क्या है, कि दरअसल ये होते किस तरह हैं। इनको ऐसे बना देता हूं कि यहां पे ऐसा, अगर नहीं बताया है मैंने तो पहले ये समझ लें। अप टू सो ऑन, 1 ओम, 2 ओम, 2 ओम, 5 ओम, 10 ओम, 20 ओम, एक और ले लेता हूं, 20 ओम और एक और 50 ओम, ये मैंने बना दी। ये आपकी ये ब्रांच है। अब जो आप स्विच ऑन करोगे वो रेजिस्टेंस शॉर्ट हो जाएगा। अभी एक भी रेजिस्टेंस शॉर्ट नहीं हो रहा है, करंट ऐसे जा रहा हो, सभी रेजिस्टेंस एक्टिव है। सिस्टम का इंटरनल रेजिस्टेंस है 50, 20, 20, 100, ये 100 और ये 5, 110 ओम। टोटल रेजिस्टेंस 110 हो गया। मिनिमम रेजिस्टेंस कितना होगा जब हम सबको शॉर्ट कर दें? देखिए, सबको शॉर्ट कर दो, सब निपट गए, 0। ठीक है, और अगर फाइनाइट की बात करें तो 1 ओम मिनिमम है। अब बात ये उठी कि 2 और 2 4 और 1 रेजिस्टेंस कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 तरह के रेजिस्टेंस है। हम इनकी मदद से 1 से लेके 110 ओम का कोई भी रेजिस्टेंस बना सकते हैं, कोई भी। ठीक है, ये इस पैटर्न की जुगाड़ है। जैसे 3 ओम इन 2 से मिलके बनेगा, 4 ओम इन 2 से मिलके बनेगा, 5 है ही, 6 ओम ये हो गया, 7 ये हो गया, 8 ये हो गया, 9 ये हो गया। तो 1 से 9 की जिम्मेदारी इसने संभाल ली, उसमें 10 जोड़ दो तो 10 से 19, 20 जोड़ दो 20 से 29, 30 जोड़ दो, 40 जोड़ दो, 50 जोड़ दो, इस तरीके के सभी इसके अंदर आ गए। तो यूनिट प्लेस इनने संभाल लिया, टेंस प्लेस इनने संभाल लिया। ठीक है, तो ये जो ब्रांच है, दरअसल ये हमारा, इस ब्रांच को रेजिस्टेंस बॉक्स भी कहते हैं, क्योंकि कंटिन्यूअस वैल्यूज आप एक्चुअली इंटीग्रल वैल्यूज आप इससे बना सकते हैं, और ये काफी प्रिसाइज होती हैं वैल्यूज, काफी एक्यूरेट रेजिस्टेंसेस हैं ये। ठीक है, इनमें आपने गौर किया हो तो ये तो शायद समझ गए हैं कि 1 ओम से मैक्सिमम तक के कंटिन्यूअस इंटीजर रेजिस्टेंस मिल जाएंगे, इंटीग्रल वैल्यूज मिल जाएंगी इन दो में। लेकिन आपने देखा होगा 10 ओम, 100 ओम, इस तरह का 1000 ओम ऐसे थे। यहां कंटिन्यूअस वैल्यू नहीं चाहिए, यहां सिंपली क्या थी कि यहां हमें कोई वैल्यूज लेंगे, ये हम रेशो आर्म की तरह यूज करेंगे। यहां इनकी वैल्यूज से ज्यादा इनके रेशो मैटर करेंगे। अभी समझ में आ जाएगा जब मैं इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करूंगा कि ये चीज क्या है। ठीक है, तो ये हमारा पोस्ट ऑफिस बॉक्स। तो एक रेजिस्टेंस यहां है, एक रेजिस्टेंस यहां है, एक रेजिस्टेंस यहां है, ये जंक्शन है। तो इस रेजिस्टेंस को P नाम दूं, इसको Q नाम दूं, इसको R नाम दूं। तो आप जरा समझिए, P हमारा ये है, Q हमारा ये है, R हमारा ये है, और ये चौथा अननोन X हमारा ये है। और दरअसल हम इसकी मदद से ये ब्रिज बनाने वाले हैं। ठीक है, इसकी मदद से ही हम ब्रिज बनाने वाले हैं, और ये दोनों रेशो आर्म की तरह बिहेव करेंगे। तो ये दो आपस में कनेक्टेड है, P और Q आपस में कनेक्टेड है,
P का एक एंड बैटरी से कनेक्टेड है, एक एंड R से कनेक्टेड है, तो P का एक एंड R से कनेक्टेड है, तो आप P के एक एंड को R से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, R का दूसरा एंड X से कनेक्टेड है। मैं चाहूं तो इसको उल्टा बना दूं तो शायद ज्यादा अच्छे से समझ में आए। अब ज्यादा अच्छे से समझ, P का एक एंड R से कनेक्टेड है, तो क्यों ना इनके नाम दे दिए जाएं, A B C D E। तो A और B के अक्रॉस P है, B और C के अक्रॉस Q है, A और C के अक्रॉस बैटरी लगनी है, A और C के अक्रॉस बैटरी लगनी है, तो A और C के अक्रॉस बैटरी लगनी है। अब देखिए, अब मुझे एक और रेजिस्टेंस लगाना है। रेजिस्टेंस R का एक एंड A पे कनेक्टेड है, तो दरअसल इसको नया नाम देने की जरूरत नहीं थी, ये A ही है। दूसरा एंड इसका E है, E किसी X से कनेक्टेड है, ये X, और ये हमारा C से कनेक्टेड है। तो ये कुछ इस तरह का फिगर हो गया। अब गैल्वोमीटर किन से कनेक्टेड है, तो इसको नाम और देते हैं, क्या नाम था इसका, R का दूसरा एंड था E। गैल्वोमीटर यहां कनेक्ट करते, तो यहां पे गैल्वोमीटर कहां कनेक्ट करेंगे, B और E के अक्रॉस। काफी मुश्किल होता है ये फिगर, इससे इसमें कन्वर्ट करना। मैं रिकमेंड करूंगा कि प्रॉपर पॉइंट खुद से बना के देखिए और कन्वर्ट करिए। ठीक है, सिखाना बहुत मुश्किल है, आपको खुद से फील करना पड़ेगा। एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये है, ये कुछ नहीं है, ये रेजिस्टेंस नहीं है, सिंपली ये कंडक्टिंग वायर है। एक रेजिस्टेंस ये है, चार रेजिस्टेंस कौन से, 1 2 3 और चौथा जो हमें मेजर करना है। तो हम करते क्या है कि ये और ये हम फिक्स रखते हैं, P एंड Q आर केप्ट फिक्स्ड। ठीक है, एंड R इज वेरीड। R वेरी करेंगे कब तक, so as to get null point। इस तरह वेरी करते हैं कि नल डिफ्लेक्शन आ जाए किसमें, गैल्वोमीटर में, और जिस वैल्यू पे गैल्वोमीटर में नल डिफ्लेक्शन आएगा उस वैल्यू पे ये ब्रिज बैलेंस है, तो P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन X होगा। तो यहां से X की वैल्यू Q इंटू R बाय P हमें मिल जाएगी। बस हमें यह पता होना चाहिए किस पे ब्रिज बैलेंस है। तो देखिए, आप सीधे इसका ऐसे समझ सकते हैं, जैसे ये था, ये सिंबल मैं बना रहा हूं, इसका क्वेश्चन बनाना सबसे कठिन है क्योंकि इतना लंबा लिखना पड़ता है। ये कुछ ऐसे था, और ये यहां है, ये डॉट यहां है, 10 ओम 100 ओम, 100 ओम 10 ओम, इनकी वैल्यूज 1 2 2 5 10 20 20 50 और वैल्यूज हैं। अब जरा समझिए, ये जो डॉट बना रहा हूं इसका सिंबल क्या है। जहां मैंने डॉट बनाया वो स्विच शॉर्ट हो गया है, बाकी स्विच खुले हुए हैं। तो दरअसल इस वाली ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना है, 10 नहीं 100। इस वाली ब्रांच का 100 नहीं 10। ठीक है, इस वाली ब्रांच में ये शॉर्ट हो गया, ये शॉर्ट हो गया, ये शॉर्ट हो गया, ये शॉर्ट हो गया, बचा क्या, 1 2 20 10। तो अब हम अगर इक्विवेलेंट फिगर बनाएं तो इक्विवेलेंट फिगर इसका ऐसा है। ये वाला रेजिस्टेंस कितना है, 100 ओम। ये वाला रेजिस्टेंस कितना है, 10 ओम। इस ब्रांच का कितना है, 2 और 1 3 और 10 13 और 20 33। ये कितना है, x। तो 100 बाय 10 इज इक्वल टू 33 बाय x अगर ब्रिज बैलेंस है इस समय तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3.3। ये x की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये स्विचेस निकाल के देखते हैं, लगा के देखते हैं, हिट एंड ट्रायल कई करते हैं, जब तक कि नल पॉइंट नहीं मिल गया।
और जो ही नल पॉइंट मिल जाता है उस पे ये रेशो और ये रेशो हम बराबर कर देते हैं। इसीलिए हम इनको रेशो आर्म करते हैं, क्योंकि इन दोनों का रेशो इन दोनों के रेशो के बराबर है। ये इस तरह बदलते हैं कि नल डिफ्लेक्शन आ जाए। तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा।